आज हम बात करने वाले हैं कानपुर की एक कहानी के बारे में। एक ऐसा किस्सा जो आपको किसी किताब या रिकॉर्ड में तो नहीं मिलेगा, पर हाँ, उस इलाके के लोगों की जुबान पर आज भी जिंदा है। ये एक ऐसी कहानी है जो सच में सोचने पर मजबूर कर देती है। तो चलिए सीधे कहानी में उतरते हैं। कहते हैं कि उस स्कूल में जैसे ही कोई कदम रखता है ना, तो उसे लगता है जैसे जैसे कोई उसे पुकार रहा है। और सबसे अजीब बात क्या है, जब कोई उस आवाज का पीछा करने की कोशिश करता है, तो पता है क्या होता है? ये एहसास होता है कि आवाज सामने से नहीं आ रही, बल्कि ठीक पीछे से आ रही है। ये स्कूल है कानपुर के अनवरगंज रेलवे स्टेशन के ठीक बगल में। अब देखिए, दूर से देखने में तो ये एक बिल्कुल नॉर्मल सा प्राइमरी स्कूल लगता है, पर जैसे जैसे कोई इसके अंदर जाता है, एक अजीब सा एहसास होने लगता है। कभी काले साए दिखते हैं, तो कभी अजीब अजीब सी आवाजें सुनाई देती हैं। ऐसा लगता है जैसे ये जगह अपने अपने अंधेरे इतिहास की कहानी खुद सुना रही हो। तो इस कहानी की जो मेन कैरेक्टर है, उसका नाम है नैना। नैना ने अभी अभी अपनी डिग्री पूरी की है और उसे ना बच्चों को पढ़ाने का बहुत जुनून है। मतलब वो बस पढ़ाना चाहती है। काफी स्ट्रगल के बाद उसे आखिरकार इसी छोटे से प्राइमरी स्कूल में नौकरी का ऑफर मिल जाता है। नैना के लिए ये कोई बड़ी बात नहीं थी कि स्कूल छोटा है या बड़ा। उसे तो बस बच्चों को पढ़ाना था। तो चलिए, अब नैना के साथ चलते हैं उसके पहले दिन पर। वो पूरे जोश के साथ स्कूल पहुंचती है, अपने पहले दिन के लिए तैयार। लेकिन उसे इस बात का जरा भी अंदाजा नहीं था कि उस पुरानी इमारत की दीवारों के पीछे कौन सा खौफनाक सच उसका इंतजार कर रहा है। जैसे ही नैना स्कूल पहुंचती है, उससे कुछ ठीक नहीं लगता। मतलब जगह एकदम सुनसान थी। एक प्राइमरी स्कूल, और वहां बच्चे और स्टाफ दोनों ही इतने कम। ये तो किसी खंडर जैसा लग रहा था, एक स्कूल जैसा तो बिल्कुल भी नहीं। तो नैना ने हिम्मत करके वहां खड़ी एक टीचर से पूछ ही लिया, यहाँ इतने कम बच्चे क्यों हैं? पर पता है उस टीचर ने क्या किया? कोई जवाब नहीं दिया। बस एक अजीब सी स्माइल दी और चुपचाप वहां से चली गई। बस यही बात नैना के दिल में एक अजीब सी घबराहट पैदा कर गई। स्कूल का माहौल तो पहले से ही अजीब था, और इसी बीच नैना की नज़र एक ऐसी चीज पर पड़ती है जो आप कह सकते हैं इस पूरी कहानी का सेंटर पॉइंट बनने वाली थी। क्या था वो? गलियारे के बिल्कुल आखिर में एक बंद दरवाज़ा। और फिर नैना क्या देखती है कि एक छोटा सा बच्चा बस उस बंद दरवाजे को एकटक देखे जा रहा है, लगातार घूर रहा है। ये पहला सीधा इशारा था कि भाई उस दरवाजे के पीछे जरूर कुछ गड़बड़ है। नैना जब उस बच्चे के पास गई और पूछा कि वो वहां क्या कर रहा है, तो उस बच्चे का जवाब सुनकर उसके होश उड़ गए। बच्चे ने कहा, उसने मुझे बुलाया है। वो वो इस दरवाजे के अंदर रहता है। वो कह रहा है, ये दरवाजा खोलो। और बस इतना कहकर वो बच्चा वहां से सरपट भाग गया। अब उस बच्चे की बातें सुनकर तो कोई भी सोचेगा, है ना? आखिर उस दरवाजे के पीछे था क्या, या कौन था? ऐसा क्या था जिसे बाहर आने से रोका जा रहा था? नैना की हिम्मत तो देखिए, वो उस दरवाजे को खोलने की कोशिश करने ही वाली थी, लेकिन तभी स्टाफ का एक मेंबर आ गया और उसे रोक दिया, और बड़े सख्त लहजे में कहा, ये दरवाजा सालों से बंद पड़ा है, अंदर कोई नहीं है, और हाँ, बच्चों की बकवास पर ज्यादा ध्यान मत दिया करो। अब जैसे जैसे दिन ढल रहा था, स्कूल का माहौल और भी ज्यादा डरावना होता जा रहा था। शाम हुई, आसमान में काले बादल घिराए, और फिर अचानक तेज बारिश शुरू हो गई। ये तूफान बस एक जाल था नैना को उस भयानक जगह पर अकेला फंसाने का। और फिर हुआ ये कि एक एक करके सारे बच्चे और टीचर सब चले गए। बारिश थी कि रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी। नैना के पास ना तो छाता था और ना ही उसे लेने वाला कोई था। अब सोचिए, उस डरावने स्कूल में वो बिल्कुल अकेली थी। तभी उस सन्नाटे में नैना देखती है कि एक औरत दूर से उसकी तरफ चली आ रही है। जब वो औरत पास आई तो उसने अपना नाम मीना बताया। कहने लगी कि वो अपने पति सुधांशु को ढूंढ रही है, जो इसी स्कूल में काम करते हैं। अब नैना तो हैरान। उसने कहा, मैंने तो पूरे दिन सुधांशु नाम के किसी भी आदमी के बारे में नहीं सुना। तो अब उस पूरे स्कूल में सिर्फ दो लोग थे, नैना और मीना। एक तरफ नैना की क्यूरियोसिटी और दूसरी तरफ मीना की वो रहस्यमयी मौजूदगी। ये दोनों चीजें मिलकर उसे उस दरवाजे का सच जानने पर मजबूर कर रही थीं। एक ऐसा सच जो बहुत बहुत ज्यादा खौफनाक था। नैना अब खुद को रोक नहीं पा रही थी। उसने मीना से कहा कि उसका मन कर रहा है कि वो दरवाजा खोलकर देखे। ये सुनते ही मीना ने उसे चेतावनी दी। उसने कहा,
वो दरवाज़ा मत खोलना, उससे कोई खजाना समझने की गलती मत करना, वो एक श्राप है, वो अंदर रहता है। और जैसे ही मीना ने ये बात कही, कट, पूरे स्कूल की लाइट चली गई। चारों तरफ घना अंधेरा। नैना ने घबरा कर पलटकर देखा तो मीना वहां थी ही नहीं, गायब। अब तो नैना को रोकने वाला भी कोई नहीं था। उसने कांपते हाथों से आगे बढ़कर दरवाजा खोल ही दिया, और जैसे ही दरवाजा खुला, पीछे से किसी ने उसके कंधे पर हाथ रखा। और फिर एक अजीब सी आवाज, ऐसी आवाज जो ना तो किसी मर्द की थी ना किसी औरत की। उसने फुसफुसाकर कहा, मैंने कहा था ना, ये दरवाजा मत खोलना, और तुमने वही गलती कर दी। नैना ने डर के मारे पलट कर देखा, पर वहां कोई नहीं था, सिर्फ और सिर्फ घना अंधेरा। नैना बस घबराकर भागने ही वाली थी कि तभी उसे उसी बंद कमरे के अंदर से मीना की आवाज आई, जो मदद के लिए चिल्ला रही थी। ये सोचकर कि मीना अंदर फंस गई है, नैना ने अपनी सारी हिम्मत जुटाई और उसे बचाने के लिए वापस उसी कमरे की तरफ भागी। उसने दरवाजा खोला और अंदर जो मंजर था, वो दिल दहला देने वाला था। मीना की लाश छत से लटक रही थी। नैना कुछ समझ पाती उससे पहले ही धड़ाम, दरवाजा जोर से अपने आप बंद हो गया। वो अंदर फंस गई, और जब उसने डर के मारे दोबारा सामने देखा तो लाश छत से गायब थी, और मीना एक जिंदा लाश की तरह ठीक उसके सामने जमीन पर खड़ी थी। उस कमरे में मौत से सामना करने के बाद अब नैना के लिए दरवाजे का राज कोई मायने नहीं रखता था। अब सवाल राज का नहीं, अब तो बस अपनी जान बचाने की लड़ाई थी। उसी वक्त मीना ने कहा, ये दरवाजा सिर्फ सुधांशु को खोलना था। नैना ने अपनी पूरी ताकत लगाई, दरवाजे को धक्का दिया, और आखिरकार वो खुल गया। वो बाहर भागी, स्कूल के गेट से बाहर निकली, और जैसे ही उसने पलटकर देखा, मीना दरवाजे के अंदर से चीख रही थी, और दरवाजा एक जोरदार आवाज के साथ अपने आप बंद हो गया। जाहिर सी बात है, अगले दिन नैना स्कूल नहीं गई। जब उसके पिता को पता चला कि वो किस स्कूल में काम कर रही थी, तो उन्होंने पूरी कहानी बताई। उन्होंने बताया कि सालों पहले उसी कमरे में एक स्टाफ मेंबर की पत्नी ने सुसाइड कर लिया था, और तब से उसकी आत्मा उसी कमरे में भटकती है। नैना के पिता ने बस इतना ही कहा, बेटा शुक्र मनाओ कि तुम वहां से जिंदा वापस आ गई। नैना ने तो वो नौकरी छोड़ दी जाहिर है, लेकिन ये कहानी अपने पीछे एक बहुत बड़ा सवाल छोड़ जाती है। सोचकर देखिए, हमारे आसपास ऐसी कितनी ही श्रापित या मनहूस जगह होंगी जिनकी कहानियों को, जिनके राज को सिर्फ इसलिए दबा दिया जाता है ताकि किसी का बिजनेस या किसी की इज्जत बची रहे, भले ही वहां जाना कितना भी खतरनाक क्यों ना हो।